नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मंत्र ध्यान में आपका स्वागत है। चलो आपको ले चलते हैं प्रयागराज त्रिवेणी। एक ऐसा नाम जहां आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यही वह भूमि है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक दूसरे में समा जाती हैं। और यही है त्रिवेणी संगम। हर साल में जब कुंभ मेला लगता है तो करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ एक सवाल लेकर आते हैं, संगम में कितनी डुबकी लगानी चाहिए? क्या एक डुबकी काफी है, या 3, 5, 7, या फिर अमृत स्नान में कोई अलग नियम होता है? आइए आज कुंभ मेला 2026 के संदर्भ में इस रहस्य को शास्त्र, परंपरा और श्रद्धा तीनों के आधार पर समझते हैं। डुबकी का आध्यात्मिक अर्थ। संगम में डुबकी सिर्फ स्नान नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है पुराने पापों को छोड़ने की, नए जीवन की शुरुआत की। शास्त्र कहते हैं जल स्मृति रखता है और गंगा जल करुणा और मोक्ष का प्रतीक है। इसलिए जब कोई व्यक्ति संगम में प्रवेश करता है तो वह सिर्फ शरीर नहीं, अपनी आत्मा भी अर्पित करता है। एक डुबकी का महत्व। अगर आप पहली बार कुंभ में आए हैं तो जान लीजिए, एक डुबकी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक डुबकी का अर्थ है ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना। जो व्यक्ति सच्चे मन से हर हर गंगे कहकर एक बार संगम में डुबकी लगाता है, वह भी पुण्य का भागी बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा अगर शुद्ध हो तो एक डुबकी 1000 यज्ञों के बराबर होती है। 3 डुबकी सबसे प्रचलित परंपरा। अब बात करते हैं सबसे अधिक मानी जाने वाली परंपरा की 3 डुबकी। 3 डुबकी त्रिवेणी संगम की आत्मा मानी जाती हैं। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि के लिए। दूसरी डुबकी मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तीसरी डुबकी आत्मा के कल्याण के लिए। यही कारण है कि अधिकांश साधु, संत और धर्मगुरु कम से कम 3 डुबकी जरूर लगाने की सलाह देते हैं। 5 डुबकी पंचतत्व संतुलन। जो श्रद्धालु और अधिक गहराई से साधना करना चाहते हैं वे लगाते हैं 5 डुबकी। इनका संबंध पंचमहाभूत से माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 डुबकी लगाने से जीवन के इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित होता है। कई योगी और साधक मानते हैं कि 5 डुबकी जीवन में नई ऊर्जा भर देती हैं। 7 डुबकी जन्मों का बंधन। कुछ अखाड़ों और साधु परंपराओं में 7 डुबकी का भी विशेष महत्व है। 7 डुबकी 7 जन्मों के संस्कारों को शुद्ध करने का प्रतीक मानी जाती हैं। यह संख्या हर किसी के लिए आवश्यक नहीं, लेकिन जो लोग गंभीर आध्यात्मिक साधना में होते हैं वे इसका पालन करते हैं। अमृत स्नान में डुबकी का महत्व। कुंभ 2026 में कुछ तिथियां अमृत स्नान की होंगी। इन दिनों में संगम का जल अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अमृत स्नान में संख्या से ज्यादा समय और भावना का महत्व होता है। अगर अमृत स्नान के दिन आप श्रद्धा से 1 या 3 डुबकी भी लगाते हैं तो वह जीवन भर का पुण्य बन जाती है। डुबकी से पहले क्या करें? संगम में उतरने से पहले मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार छोड़ दें। संभव हो तो नमः शिवाय या हर हर गंगे का जाप करें। डुबकी लगाते समय आंखें बंद कर अपने जीवन की कामना ईश्वर को सौंप दे। सबसे बड़ा सत्य याद रखिए, डुबकी की संख्या कभी भी श्रद्धा से बड़ी नहीं होती।
जिस दिन मन सच्चा हो जाए उसी दिन एक डुबकी भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। समापन। कुंभ मेला 2026 सिर्फ भीड़ नहीं, यह आत्माओं का महासंगम है। जब आप प्रयागराज आए तो सवाल यह न हो कितनी डुबकी लगाऊं, सवाल यह हो कितनी श्रद्धा लेकर आया हूं। हर हर गंगे, जय मां गंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।